संकुलन क्षमता आज हमको पढ़ना है। इसको इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी कहा जाता है। संकुलन क्षमता होता क्या है ये आप जानिए। आपको दो चीजें पता है, एक इकाई सेल आपका ये है, एक सिंगल इकाई सेल है, और इकाई सेल ही क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे तो आपका क्रिस्टल जालक बनेगा। अब इस इकाई सेल के क्या होता है, कोने पर अवयवी कण होगा। तो मान लीजिए एक अवयवी कण ये है और ये एक दूसरा अवयवी कण है, तो ये अवयवी कण क्या होता है, इनको घेरे रहते हैं। तो अब जरा अगर एक चीज आप ये बताएं कि अगर हम आपसे कहें कि एक अवयवी कण ये है और दूसरा अवयवी कण इसको इस तरह क्या है, टच हुआ है, और तीसरा अवयवी कण इसको इस तरह टच किया है, और चौथा इसको अवयवी कण इस तरह टच किया है। तो जब अगर आप मान लीजिए चार गोले हैं, इन दोनों चारों को एक साथ रखेंगे तो क्या ये पूरा स्थान घेरेंगे? नहीं घेरेंगे। कभी भी आप चार गोली चीजों को जो है साथ में सटा के रखेंगे, जैसे यहीं पे देखें, पहला गोला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, तो इनके बीच में देखो जगह बच गई ना। कभी भी आप दो गोलों को भी एक दूसरे से टच करा के रखेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को पूरी तरह क्या है, टच नहीं करेंगे, उनके मध्य में कुछ ना कुछ भाग क्या हो जाएगा, बचा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे भी अगर मान लो एक गोला रखते हैं, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, यहाँ भी अगर आप रखेंगे तब भी ये जगह क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये क्रिस्टल जालक है और ये जो आपके ये है अवयवी कण है, तो ये क्रिस्टल जालक है और ये क्या है, अवयवी कण है, तो क्या इस क्रिस्टल जालक का ये जो अवयवी कण है ये पूरा भाग घेरते होंगे? पूरा नहीं घेरते होंगे। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर आपके क्या है, स्थान खाली बच जा रहा है, उसी तरह इसमें भी क्या होगा, स्थान खाली बचेगा। तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का पूरा भाग जो है ये अवयवी कण नहीं घेरे रहते हैं, कुछ ना कुछ भाग क्या होता है, खाली होता है। तो बात करते कितना घेरे रहते हैं, तो ये जो अवयवी कण है इस क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरे रहेंगे उसी को हम कहेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता की परिभाषा होती है क्रिस्टल जालक का ये जो अवयवी कण है जितना भाग घेरे रहते हैं उसको इस क्रिस्टल जालक की क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहा जाता है। पूरा तो घिरेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि चार, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे करके एक गोला यहाँ एक गोला यहाँ चार लगा दे तब भी तो ये बीच वाला भाग यहाँ बचेगा, तो कुछ ना कुछ भाग इसका बच जाएगा कि नहीं। तो जो भाग बच गया उसको छोड़ दो, ये जितना घेरे हैं वो निकालने के लिए संकुलन क्षमता निकाली जाती है। संकुलन क्षमता यही बताता है कि किसी क्रिस्टल जालक का ये जो अवयवी कण है ये कितना भाग घेर रखे हैं। अब जैसे एक चीज समझिए, अगर आपको पता चल जाए कि 70% भाग ये अवयवी कण घेरे हुए हैं तो खाली कितना परसेंट बचेगा, 30%। तो इससे दो चीजें पता चलती हैं, संकुलन क्षमता से आपको दो चीजें पता चलेंगी कि किसी क्रिस्टल जालक का कितना भाग अवयवी कणों ने घेर लिया है, और जब ये पता चल जाएगा तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कितना भाग खाली है। तो दोनों काम आ सकता है, किसी भी क्रिस्टल जालक का आपको घेरा हुआ भाग पता करना हो तब भी आप संकुलन क्षमता निकालेंगे, और अगर खाली भाग पता करना हो तब भी संकुलन क्षमता निकाल के क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे कितने से, 100 से। ये संकुलन क्षमता हमेशा परसेंटेज में आएगी, प्रतिशत में प्राप्त हो। इसके डिफिनीशन लिखेंगे हम, किसी क्रिस्टल जालक का वह भाग जो अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ रहता है, क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाता है। क्रिस्टल जालक इकाई सेल को ही बार बार रिपीट किया गया है ना,
तो अगर हम ये निकालें कि एक इकाई सेल का कितना भाग घेरा है, और जितनी इकाई सेल होंगे, जितने परमाणु इसके होंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहां पर देखिए, अगर मान लो कि ये एक अवयवी कण है, तो अवयवी कण का हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। ये क्या होता है, ये संकुलन क्षमता का फार्मूला है, Z गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब गुणा 100। अब ये है क्या चीज, देखिए संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि इस इकाई सेल और क्रिस्टल जालक का कितना भाग घिरा हुआ है। तो जैसे अगर मान लो, इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि आप किसी एग्जाम में बैठे और 100 नंबर का वो क्या था, मार्क्स था, और आपने उसमें पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया और आपके कितना था, 65 नंबर आप उसमें से पाए। तो अगर हमें ये निकालना हो कि ये जो 65 नंबर है ये इसका कितना परसेंट है, कितना इसका भाग है, तो जो आप पाए हो उसको ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, हमेशा टोटल रखते हैं 100, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। यानी जो आपने पाया उसको ऊपर रखेंगे, हमेशा नीचे परसेंटेज निकालते समय टोटल रखते हैं, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमको अगर ये निकालना है कि ये इकाई सेल का ये कितना भाग घेरा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर इसका आयतन रखना पड़ेगा। और ये है अवयवी कण किस प्रकार का, गोला है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो पाए थे यानी जिसका निकालना था उसको ऊपर, तो यहां पर हमें निकालना क्या है कि ये जो गोला है इस इकाई सेल का कितना भाग घेरा हुआ है, तो ऊपर हमको क्या निकालना होगा, जितना भाग घेरा हुआ है। तो ये गोला कितना भाग घेरेगा, जितना इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन मान लीजिए इस गोले का, यानी इस अवयवी कण की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो इसका अगर आयतन आप निकालेंगे तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऊपर हमने क्या रख दिया लड़को, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब याद रखिएगा, वही भाग कल हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो पूरा इस अवयवी कण जो इकाई सेल पे आपको दिख रहा है, ये पूरा इस पर नहीं होता है। उसका अगर हमें प्रभावी कण निकालना हो तो हमको किससे क्या निकालना होता है, जेड। कल पढ़े थे ना, ये प्रभावी कण है, बीसीसी के लिए कितना 2, एससीसी के लिए 1 और एफसीसी के लिए 4। तो इससे हम क्या करेंगे, ये आयतन आपने गुणा किया, यहाँ पर ऊपर आयतन रखा, तो ये पूरे गोले का रख दिया, लेकिन पूरा गोला तो इस पर स्थित होता नहीं है, कितना होता है, जो इसका प्रभावी कण होता है। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से, ताकि इसका प्रभावी कण निकल आ सके। और नीचे क्या करना है, हमको टोटल रखना है, और टोटल ये क्या है, इकाई सेल, यानी इसका आयतन हमको निकालना चाहिए। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। भाई ये घन ही तो है, तो इसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब। तो इसकी भुजा अगर ए मान लिया जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो नीचे हमें टोटल रखना था, यानी टोटल घन का आयतन, तो नीचे ए क्यूब हो गया, और इंटू परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो यही संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हो जाता है, जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 1।